गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी चिड़िया इधर से उधर परेशान थी इस गर्मी से। जंगल में चारों तरफ सिर्फ धूप ही धूप थे और इस गर्मी से बचने के लिए सभी चिड़िया इधर से उधर भाग रही थी। किसी भी चिड़िया को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए, इस गर्मी से बचने का क्या उपाय है। अरे इतनी ज्यादा गर्मी है, हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग तो ऐसे गर्मी से मर जाएंगे लग रहा है। इधर इस गर्मी से परेशान होकर टूनी चिड़िया भी अपने घर से बाहर आकर रुकी हुई थी। अरे कितनी ज्यादा गर्मी है, इस गर्मी का अंत कब होगा? अरे बारिश भी नहीं हो रही है, अब क्या करें? अपने घर के अंदर भी रह नहीं सकते इतने गर्मी में। तभी टूनी चिड़िया के पास पीली चिड़िया पहुंचती है। अरे टूनी बहन, बहुत परेशानी हो रही है, कुछ उपाय निकालो। अरे बहन, क्या उपाय निकालूं? तू ही बता। इतने गर्मी में सब परेशान है, कैसे बचा जाए वही समझ में नहीं आ रहा है। अब तो इस गर्मी इतनी पड़ी है कि घर के अंदर भी रहा नहीं जाता है। हाँ, सही कह रही हो टूनी बहन। अब क्या किया जाए? हमें इस वन को छोड़ के चले जाना चाहिए क्या? अरे नहीं, अभी इस वन को छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है, हम लोग छोटे से यहीं रहते आए हैं, अभी इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन टूनी बहन, मैंने सुना कि दूसरे वन की ओर बारिश भी हो रही है, वहाँ गर्मी अभी कम है। इसी वन में बारिश नहीं हो रही है तो हमें कुछ दिनों के लिए दूसरे वन में चले जाना चाहिए। अरे लेकिन इससे पहले हमें एक बार कालू कौवे से बात करनी होगी, वो बहुत चालाक पंछी है, उसके पास जाएंगे, वो जरूर कुछ निवारण निकालेगा। ठीक है टूनी बहन, हम आज ही चलते हैं उसके पास। पीली चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों कालू कौवे के पास आती है कालू कौवे से सलाह मशवरा करने के लिए। कालू कौवा एक बड़े से पेड़ के एक खोल में रहता था। कालू कौवा पीली चिड़िया और टूनी चिड़िया को जैसे ही देखता है वो पेड़ की खोल से बाहर आकर उनसे पूछता है, अरे टूनी और पीली, तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? क्या हुआ? अरे कालू भैया, हम लोग इस गर्मी से काफी परेशान हैं, आप कुछ निवारण निकाल दीजिए, नहीं तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, इस गर्मी में जलकर मर जाएंगे। हाँ कालू भैया, आप ही कुछ उपाय निकाल दीजिए कि हम लोग इस गर्मी से कैसे बचे। अरे चिड़ियों, मैं भी तो इस गर्मी से परेशान हूँ, क्या करूँ? काफी गर्मी जो पड़ी है और बारिश भी नहीं हो रही है। मैंने सुना है कि बारिश होने वाली है, दूसरे वन की ओर बारिश हो रही है। अब हमारी बारी है, हमारे वन में भी बारिश होगी, फिर देखना कैसे गर्मी छूमंतर हो जाएगी। कालू भैया, जब तक यहाँ बारिश नहीं होती क्या हम लोग दूसरे वन में चले जाए? अरे पीली, हम अपने घर को छोड़कर कैसे दूसरे वन में चले जाए, ये बताओ। कभी कष्ट है तो कभी खुशी भी देती है हमारा ये वन, हमारा ये घर, और इसी घर को कष्ट के समय छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए बारिश के होने का। ठीक है कालू भैया, हम लोग कुछ दिन और इंतजार करेंगे इस गर्मी के जाने का और बारिश होने का। फिर टूनी चिड़िया और पीली चिड़िया दोनों वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी वापस अपने खोल में चला जाता है। पंछी मोहल्ले के सभी चिड़ियाएं निर्णय कर लेती है कि वो सब अब इस वन को छोड़कर दूसरे वन की ओर चली जाएगी जहाँ बारिश हो रही है, और सभी चिड़ियों के साथ पीली चिड़िया भी चली जाएगी। ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी पंछी मोहल्ले में पहुँचती है। अरे चिड़ियों, तुम लोग क्यों जा रहे हो इस वन को छोड़कर? ये वन तुम्हारा है, यहाँ तुम लोग जन्म हुए हो, ये तुम्हारी जन्मभूमि है। अरे टूनी, अगर हम लोग यहाँ रहे तो जन्मभूमि मरण भूमि बन जाएगी, हम लोग यहाँ जलकर मर जाएंगे, इतने गर्मी में नहीं रह सकते हैं। अरे तुम लोग कुछ दिन इंतजार करो, बारिश होने वाली है, दूसरे वन में बारिश हो रही है तो हमारे वन में भी होगी। और पीली, तुमने तो कालू कौवे से बात भी की और तुम ही जा रही हो, तुम्हें तो इन सबको समझाना चाहिए नहीं जाने के लिए। अरे नहीं टूनी, और बर्दाश्त नहीं होता है, काफी गर्मी है, हम घर में भी नहीं रह सकते हैं, इसीलिए मैंने भी निर्णय ले ली हूँ कि मैं भी चली जाऊंगी इनके साथ दूसरे वन।
टूनी चिड़िया के लाख समझाने पर भी कोई भी चिड़िया टूनी चिड़िया की बात नहीं मानती है और सभी जाने का ठान लेते हैं। अरे चिड़ियों, चलो चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना भी है, वो वन काफी दूर है। हाँ हाँ, चलो चलो सभी चलो। फिर सभी चिड़ियाएं उस पंछी मोहल्ले को छोड़कर वहां से चली जाती है। टूनी बेचारी वहां अकेली पड़ जाती है। वहां पंछी मोहल्ला पूरा खाली हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। टूनी को काफी दुख होता है, लेकिन बेचारी क्या कर पाती और फिर वो वापस अपने घर की ओर उड़कर चली जाती है। एक रोज टूनी चिड़िया एक डाली पर बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है कि कोई चिड़ियाएं चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रही है। अरे क्या बोल रही है वो चिड़िया? वो तो छुटकी है। अरे हमारे वन में बादल आ रहे हैं, काले काले बादल आ रहे हैं, खुशी का माहौल है, बारिश होगा। टूनी चिड़िया ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और वो छुटकी को आवाज लगाती है। अरे छुटकी, इधर सुन सुन सुन। छुटकी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, हाँ टूनी बोल, क्या हुआ? अरे तूने क्या बोली? अभी बादल आ रहे हैं काले काले, तूने सच कह रही हो तुम? अरे हाँ टूनी, मैं सच कह रही हूँ। अभी देखना कुछ ही समय में पूरा वन बादल से घिर जाएगा और शाम तक बारिश हो जाएगी। मैं कह रही थी पीली को कि रुक जाओ कुछ दिन, यहाँ बारिश होने वाली है, लेकिन वो नहीं सुनी। अब बारिश होगा, हमारा वन फिर से हरा भरा हो जाएगा और गर्मी दूर हो जाएगी। टूनी चिड़िया कमरे के अंदर थी। तभी वो खिड़की से देखती है कि काले काले बादल पूरे छाने लगते हैं। वो खुश हो जाती है। अरे छुटकी तो सही कह रही थी, काले काले बादल छाने लगे हैं, अब तो बारिश पक्का होगी। टूनी चिड़िया कमरे में ही थी कि अचानक से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। वो डर तो जाती है, लेकिन मनी मन काफी खुश होती है और कुछ ही समय में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इससे टूनी चिड़िया काफी खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लगती है। ये बारिश होने लगी, ये बारिश हो रही है, ये कितना मजा आ रहा है। मैंने पीली को कहा था कि पीली रुक जाओ कुछ दिन, बारिश होगी, लेकिन पीली ने बात नहीं मानी, बारिश हो गई। ये बारिश होने की वजह से गर्मी भी धीरे धीरे अब दूर होने लगी थी। बारिश होने की खबर इस वन से सभी वन में फैल जाती है। सभी चिड़ियाओं को जैसे ही पता चलता है कि इस वन में बारिश हो रही है, सभी चिड़ियाएं यहाँ वापस लौट जाती है अपने पंछी मोहल्ले में। तभी वहाँ टूनी घूमते फिरते आती है और देखती है सभी चिड़ियाएं वापस आ गई है। इससे टूनी काफी खुश हो जाती है। अरे पीली, तुम आ गई फिर से। मैं कह रही थी ना कि यहाँ बारिश होने वाली है, तू ही नहीं मान रही थी, अब हुई ना बारिश। हाँ हाँ टूनी, तू सही कह रही है, मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी। हाँ हाँ टूनी, हमें अपने जन्मभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जानी चाहिए। कभी खुशी तो कभी गम देती है, लेकिन हमेशा यहाँ खुश रह सकते हैं। सभी चिड़ियाएं बारिश में भीगते भीगते मजा ले रहे थे और खुशी खुशी रहने लगे थे, क्योंकि गर्मी हो जाती है छूमंतर।